गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वांटम केमिस्ट्री में फ्री पार्टिकल की इक्वेशन के बारे में अध्ययन किया। आज हम वन डायमेंशनल बॉक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स वेव फंक्शन। देखिए, ये एक बॉक्स दिखाया गया है और जिसकी लेंथ a है। पार्टिकल इसमें इन दीवारों के बीच में ही मूवमेंट करता है, स्ट्रेट चलता है, सीधा चलता है और फिर दीवारों से टकराकर वापस लौटता है। माना कि एक m द्रव्यमान वाला कण बॉक्स की दीवारों के बीच इधर उधर टकराता है। कण केवल एक ही दिशा में गमन करता है तथा x = 0 से x = a के बीच दो मोटी परतों के मध्य रहता है। यह कण परतों को भेद कर बाहर नहीं जा सकता। जब तक अणु दीवार से नहीं टकरा जाता वह मुक्त रूप से गमन करता है। अपने को पता है कि जब तक दीवार से नहीं टकराएगा वो मुक्त रूप से गति करता रहेगा। दीवार अणु को उल्टा उछालने के लिए बाध्य कर देती है। माना कि जब कण दीवार से टकराता है तब उसकी ऊर्जा में कमी नहीं होती, अतः इसकी पूर्ण ऊर्जा स्थिर रहती है। अब कहने का मतलब यह है कि दीवार से टकराने पर भी उसकी पूर्ण ऊर्जा स्थिर है। इस बॉक्स को एक विभव कूप से प्रदर्शित करते हैं जिसकी चौड़ाई a के बराबर है तथा ऊंचाई अनंत है। स्थिति ऊर्जा का मान x = 0 व x = a पर तीक्ष्ण रूप से बढ़ जाता है। अर्थात स्थिति ऊर्जा v = इन्फिनिट। इसका अर्थ है कि उन दोनों बिंदुओं पर कण पर बड़े भारी बल लगते हैं जो कण को अपनी गति से उत्क्रमित करने के लिए बाध्य कर देते हैं। अतः कण की ऊर्जा E का मान कुछ भी हो, यह लेस देन x अर्थात 0 लेस देन x, x लेस देन a के लिए बॉक्स के अंदर दिखाई गई कंडीशन सेकंड स्थिति ऊर्जा का मान एक जैसा रहता है। सुविधा के लिए इसे शून्य मान लेते हैं, अर्थात v = 0 बॉक्स के अंदर किसी जगह कण की स्थिति ऊर्जा शून्य होगी। तीन कंडीशन है, बॉक्स के अंदर स्थिति ऊर्जा 0 और फर्स्ट और थर्ड जो बॉक्स के बाहर वो है इन्फिनिट। बॉक्स के बाहर विभव अनंत है, अतः बाहर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना शून्य होगी। साइन स्क्वायर एवं साइन भी शून्य होंगे। दोनों स्थिति फर्स्ट व थर्ड में बक्से के दोनों तरफ तरंग फलन साई सर्वथा शून्य होता है। साई x = 0 तथा a = 0 व x = a पर भी तरंग फलन शून्य होगा। सीमांत शर्त लगाने पर x = 0 पर भी साइन 0 है और x = a पर भी साइन 0 है। अतः स्थिति सेकंड बॉक्स के अंदर साइन का मान क्या होगा? देखिए, x = 0 और x = a पर तो साइन 0 है, लेकिन जो बीच वाली स्थिति है विभव कूप के अंदर कंडीशन सेकंड, साइन का मान क्या होगा? बल मुक्त क्षेत्र आवश्यक रूप से मुक्त कण की होती है। इसमें श्रोडिंगर समीकरण को निम्न रूप से लिख सकते हैं: del स्क्वायर साइन x अपॉन del x स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e x साइन x = 0।
यहाँ 8π² m/h² को α² मानते हैं और एनर्जी के इक्विवेलेंट E = α²h², 8m π² आता है। α = √8π²m/h², E α = 2π/h √2me। समीकरण 3 का हल। तरंग फलन का मान निम्न होगा। देखिए समीकरण 3 ये है, α² = 8π²m/h², तो इसका हल है साइन = ae⁻iα x + be⁻iα x। यहाँ त्रिकोणमिति के अनुसार तरंग फलन का हल निम्न होता है। साइन = a sin αx + b cos αx। अतः x = 0 के सीमांत प्रतिबंध के अनुसार पहली कंडीशन शर्त लगा रहे हैं, जहाँ x = क्या था 0, तो वहाँ अपने को पता है साइन = क्या था 0। तो x = 0 और साइन = 0, ये दोनों वैल्यू समीकरण 4 में इंसर्ट करते हैं तो वैल्यू निकल के आती है a sin 0 + b cos 0, और साइन 0 = 0 होता है और cos 0 = 1 होता है, तो अपने पास आता है केवल b = 0। b = की 0 वैल्यू अपन समीकरण 4 में रखते हैं तो अपने पास निकल के आता है साइन x = a sin αx, क्योंकि b = 0 होने से b cos αx पूरा वैल्यू 0 हो जाता है, और समीकरण 5 केवल आती है साइन x = a sin αx। इसी प्रकार शर्त दूसरी थी कि x = a के सीमांत प्रतिबंध के अनुसार x = a पर भी साइन 0 था। तो ये वैल्यू इस समीकरण में रखते हैं 5 में, तो साइन = 0, a sin αx की जगह a रख दिया। समीकरण 6 में a क्योंकि ये कांस्टेंट है, स्थिरांक है, तो a नॉट = 0, तो साइन अल्फा a = 0 बचेगा, या अल्फा a बराबर n π। क्योंकि यहाँ साइन अल्फा a है, अल्फा एक कोण को व्यक्त करने वाली राशि है और कोण का वैल्यू n π के इक्विवेलेंट है, तो अल्फा = n π/a, जहाँ n = 1 to 3 वैल्यूज है, तो अल्फा² = n²π²/a²। ये अल्फा स्क्वायर की वैल्यू अपने पास में आती है। अब देखिए समीकरण 3 में अपने पास α² था 8π²m/h², e, और यहाँ α² आ रहा है n²π²/a²। 8 और समीकरण 3 की तुलना करते हैं अपन, तो अपने पास में आता है 8π²m/h², e = n²π²/a², e = n²π²/a², h²/8π²m, या e = n²h²/8ma²। समीकरण 9 प्राप्त होती है। इसी प्रकार से इसके तरंग फलन का मान साइन = a sin nπ/a.x, क्योंकि अपने को पता है कि अभी जो समीकरण थी उसमें था साइन = a sin αx। समीकरण जो 5 थी वो थी साइन = a sin αx, और अल्फा की वैल्यू अपने पास में आई n π/a,
तो n पाई अपॉन a की वैल्यू इसमें इंसर्ट करें तो ये आती है। a का मान प्राप्त करने के लिए तरंग फलन साई का प्रसामान्यीकरण नॉर्मलाइजेशन करने पर, तो ये नॉर्मलाइजेशन 0 से a की सीमा में साइन साई स्टार डी एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ साइन स्टार का वैल्यू रखने पर a स्क्वायर साइन स्क्वायर n पाई अपॉन a x डॉट डी एक्स इक्वल टू 1। उपरोक्त समीकरण का निम्न हल प्राप्त होता है a स्क्वायर अपॉन 2 डॉट a इक्वल टू 1 या a इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 बाई a। a का मान समीकरण 10 में रखने पर, देखो ये अपनी समीकरण 10 थी, साइन इक्वल टू a साइन n पाई अपॉन ए एक्स, यह वैल्यू रख देते हैं रूट 2 अपॉन a साइन n पाई a अपॉन डॉट एक्स, और एक में कोष्ठक में स्थित तरंग फलन का वैल्यू जो है साइन इक्वल टू रूट 2 a साइन n पाई a डॉट एक्स। एक मिमी बॉक्स में कण के ऊर्जा स्तर, क्योंकि एनर्जी E बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 ma स्क्वायर है, और यदि n इक्वल टू 1 रखते हैं तो एनर्जी E1 आती है h स्क्वायर अपॉन 8 ma स्क्वायर, n इक्वल टू 2 रखते हैं तो E2 एनर्जी आती है 4h स्क्वायर अपॉन 8 ma स्क्वायर, या ये जो एनर्जी है 4E1 के इक्विवेलेंट है। E2 माइनस E1 निकालते हैं तो 3h स्क्वायर अपॉन 8 ma स्क्वायर होता है। इसी प्रकार से n इक्वल टू 3 तो E3 इक्वल टू 9h स्क्वायर अपॉन 8 ma स्क्वायर इक्वल टू 9E1 आता है। E3 माइनस E2 तो 5h स्क्वायर अपॉन 8 ma स्क्वायर आता है। If n इक्वल टू 4 इंसर्ट करते हैं देन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एनर्जी E4 इक्वल टू 16h स्क्वायर अपॉन 8 ma स्क्वायर इक्वलेंट है 16E1। द वैल्यू ऑफ E4 माइनस E3 इक्वल टू 7h स्क्वायर अपॉन 8 ma स्क्वायर। तो जैसे कि अपन ने इन इक्वेशंस में देखा, एनर्जी का जो गैप है एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में वो समान नहीं है, और जैसे जैसे ऊर्जा स्तरों का n वैल्यू बढ़ता जा रहा है एनर्जी का जो अंतर है वो बढ़ता जा रहा है, अर्थात ऊर्जा स्तरों में वैल्यू बढ़ती जा रही है, ये ऊर्जा स्तर दूर दूर होते जा रहे हैं। उपरोक्त स्पष्ट एक दो क्रमागत ऊर्जा स्तरों में ऊर्जा का अंतर स्तर नहीं है। एक विमीय बॉक्स में कण की ऊर्जा का कोई स्वेच्छ मान नहीं होता, इनकी ऊर्जा में n के विविक्त मान होते हैं, अतः एक कण की ऊर्जा क्वांटीकृत होती है। बॉक्स की लंबाई व कण की ऊर्जा में संबंध, ऊर्जा E इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 ma स्क्वायर समीकरण के अनुसार A का मान बढ़ने पर E का मान कम होता है। कण की ऊर्जा बॉक्स की लंबाई के वर्ग के विलोमानुपाती होती है। बॉक्स की लंबाई कम होने पर ऊर्जा स्तरों में अधिक दूरी होगी, या कहीं ऊर्जा अंतराल उतना ही अधिक होगा, क्वांटीकरण अधिक स्पष्ट होगा। यदि बॉक्स की लंबाई कम होगी तो दो ऊर्जा स्तरों में दूरी कम होती जाती है, तथा A इक्वल टू इन्फाइनेट पर ऊर्जा स्तरों में बिल्कुल दूरी समाप्त हो जाएगी। A इक्वल टू इन्फाइनेट पर n इक्वल टू इन्फाइनेट होगा, इस पर इलेक्ट्रॉन क्वांटीकरण नहीं होगा। नोट करें, यदि एक विमीय बॉक्स की दीवारों को अचानक हटा दिया जाए तो बॉक्स में सीमित गति करने वाला कण एक मुक्त हो जाएगा और उसकी ऊर्जा क्वांटीकरण नहीं होगी वरना सतत होगी। शून्य बिंदु ऊर्जा 0 पॉइंट एनर्जी। उक्त समीकरण में पूर्णांक n इंटीजर एक क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉन तरंग में नोड को बताती है। जब n का मान बढ़ता है तो नोड की संख्या भी निम्न प्रकार से परिवर्तित होती है। n इक्वल टू 1 कोई नोड नहीं, n इक्वल टू 2 एक नोड A, n इक्वल टू 3 दो नोड A एंड B, n इक्वल टू 4 तीन नोड A B C। आगे डायग्राम में दिखाएंगे इनको। n इक्वल टू n पर n माइनस 1 नोड। इट मीन्स कि जिस भी एनर्जी लेवल्स की बात कर रहे हो आप,
और वहाँ जो तरंग फलन होगी उसके अकॉर्डिंग उसकी नोड होगी वो n-1 के इक्विवेलेंट होगी। नोड की संख्या में वृद्धि के साथ तरंग दैर्ध्य कम होती जाती है तथा ऊर्जा में भी वृद्धि होती है। ऊर्जा का मान n² के समानुपाती है। नोड की संख्या बढ़ने पर इसका मान बढ़ता है, लेकिन n का न्यूनतम मान 1 होगा, ये शून्य कभी नहीं होता। यदि n का मान शून्य माने तो प्रत्येक स्थान पर तरंग फलन 0 होगा। बॉक्स के अंदर कण के पाए जाने की संभावना शून्य हो जाएगी। हम कण को ही खो देंगे जो अमान्य है, क्योंकि अपन तो बॉक्स के अंदर कण मान रहे हैं। और यदि सभी जगह n=0 मानेंगे तो फिर कण की संभावना नहीं है। कण बॉक्स के अंदर मान रहे हैं, इसलिए साइन x0 n=1 2 3 आदि भी हो सकते हैं। अतः निम्नतम ऊर्जा स्तर के लिए ऊर्जा का मान समीकरण में n=1 रखने पर प्राप्त किया जा सकता है। तो E1 h²/8 ma²। अतः कण में कम से कम न्यूनतम h²/8 ma² ऊर्जा होगी, जिसे शून्य बिंदु ऊर्जा कहते हैं। इसे E0 से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात n=n² E0। निष्कर्ष निकलता है कण बॉक्स में 0 केल्विन पर भी विराम पर नहीं होता बल्कि गतिशील होता है। ऐसी स्थिति में कण की सही स्थिति ज्ञात करना संभव नहीं है। साथ ही ई ऊर्जा के मानों का मध्यमान है तथा संवेग का मान सही मान ज्ञात नहीं होता। इस प्रकार शून्य बिंदु ऊर्जा को धारण हाइजेनबर्ग के अनिश्चित सिद्धांत के अनुरूप है। देखिए ये डायग्राम दिखा रखे हैं कि x=0 से x=a तक एनर्जी लेवल n1 2 3 4। तो ऊर्जा h²/8 ma², 4h²/8 ma², 9h²/8 ma², 16h²/8 ma²। और n=1 0 नोड, n=2 तो a एक नोड, n=3 दो नोड a एंड b, n=4 a b से 3 नोड। और जैसे जैसे n का मान बढ़ रहा है एनर्जी लेवल्स के बीच में गैप बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे गैप बढ़ेगा एनर्जी लेवल्स का क्वांटीकरण स्पष्ट दिखाई देगा। तो ये नोड्स के बारे में होता है, किस प्रकार नोड डिसाइड होती हैं। थैंक यू स्टूडेंट आज के लिए। नेक्स्ट क्लास में अपन नई यूनिट फोटोकेमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।